लोग दीन सीखने के लिए अपना घर छोड़ते हैं, अपना शहर छोड़ते हैं, लेकिन मेरे दोस्त जब वो बच्चा आलिमे दीन बनता है, फाजिल आलिमे दीन बनता है, हाफिज कुरान बनता है, वही बच्चा जिसने सब कुछ छोड़कर नबी के दीन के लिए निकल गया, और जब निकल गया और वापस आया, हजरात मोहतरम जिन्होंने परेशानियों का मुजाहिरा किया, जिन्होंने मेहनत और मशक्कत की, आज उनकी बेटी आलिमा फाजिला बनी है। पूरा गांव शमशाद भाई को मुबारकबाद पेश कर रहा है। मुबारक हो तुम्हारी बेटी आलिमा बन गई है। हजरात ये एक बेटी को इन्होंने आलिमा बनाया है, इनकी बेटी जाने कितनों को आलिमा फाजिला बनाई। ये सब सवाब ये जो मिलेगा, इसका जो अजरो सवाब है, इनको जीते जी भी मिलेगा, बाद मरने के भी मिलेगा। हजरात लोग समझते हैं बेटियों को क्या पढ़ाएं, आज हमारे मुआशरे का हाल ये है। हजरत लोग यहाँ बैठे हैं, मोबाइल और व्हाट्सएप इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का दौर है। आप उठाकर देखें कितनी बेटियां भाग रही हैं, अपने माँ बाप के इज्जतों को किस तरह नीलाम किया जा रहा है। कितनी बेटियां मुर्तद हो गई, कितनी बेटियों अपने माँ बाप की इज्जत को बीच चौराहे पर नीलाम कर दिया। हजरात मोहतरम कहने का मकसद ये है, इस महफिल में आए हो, जश्न दस्तारे फजीलत के इस अजीम शान जलसे में आने वालों और जलालपुर के गयूर सुन्नियों, राशिदुल कादरी कहता है अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के सपने ना देखो, इंजीनियर बनाने के सपने ना देखो, प्रोफेसर बनाने के सपने ना देखो। अगर बनाना है अपनी बेटी को तो सैयदा फातिमा की सच्ची कलीम बनाओ। आज जो बेटियां मुर्तद हो गई, जो बेटियां मुर्तद हो रही हैं, जिन्होंने मजहब इस्लाम को छोड़ा है, हजरात मोहतरम आप देखिए सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर देखिए, अभी बरेली में हाल ही का वाकया है। बरेली में एक बेटी कॉलेज से गायब हो गई। उसकी माँ रोती हुई हमारी मस्जिद में आई और आने के बाद कहती है हजरत यहाँ कोई तावीज करने वाला रहता है। मैंने कहा क्या तावीज, किसका तावीज चाहिए? बोली मेरी बेटी कोचिंग गई थी, आज कल 12 बजे गई थी और आज 24 घंटे होने को है, लेकिन मौलाना साहब वो बेटी मिलने को राजी नहीं है, किसी के पता भी नहीं चल रहा है कहाँ गई है। हजरात मैं बताना चाहता हूँ वो रोती हुई माँ जो आई थी उसके आंसू बचा रहे थे कि कहीं ना कहीं इनकी कोई गलती रही है। अल्लाह अल्लाह रोती रही, तड़पती रही, लेकिन मौलाना साहब ने कहा, जब मौलाना साहब ने कहा अब हमारे पास कौन सा ऐसा तावीज है जो तुम्हें दे और तुम्हारी बेटी आ जाए, हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं। कुछ दिन नहीं गुजरे कि वो औरत दोबारा आ गई, अर्ज करती हुजूर तावीज दे दो, मेरी बेटी मुर्तद हो गई। अल्लाह अकबर। बताने का मकसद ये है मेरे दोस्तों, ये जो यूनिवर्सिटी की लाइफ है, ये जो कॉलेज लाइफ है, ये जो कॉलेज की जिंदगी है, मैं ये नहीं कहता मत पढ़ाओ, अल्लाह की कसम हर मदरसे में, हर लड़कियों का मदरसा, जितने भी मदारिस चल रहे हैं, लड़कियों के जितने भी मदारिस हैं, सब में हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, सारी भाषाओं सारी पढ़ाइयाँ मुहैया है। आप अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को हिंदी इंग्लिश अगर पढ़ाना चाहते हो तो मदरसों में दाखिला कराइए। मदरसे में सारी सब है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। मैं ये नहीं कहता कि आप मत पढ़ाओ, पढ़ाइए, दुनिया के लिए जरूरी है हिंदी इंग्लिश, लेकिन मेरे दोस्त अपने बच्चों को सबसे पहले नबी का दीन पढ़ाइए, सबसे पहले। आज जो मुआशरे का हाल है ना, नौजवान लड़के, अल्लाह अकबर, अल्लाह की पनाह, जो आज हमारे कौम के नौजवानों का, बेटों का हाल देखिए, इनके सर के बाल कटे हुए देख लो, लगे कुत्ते की पूंछ के बाल हैं, लगे ही नहीं इंसान की खोपड़ी है। ये अजीब अजीब तरीके के बाल, पहनावा देख के लगता ही नहीं मुसलमान का बेटा। अजीब पहनावा, अजीब तरीके के बाल। अफसोस मेरे दोस्त हमारी कौम को हो क्या गया है। आपने नहीं देखा तुर्की के अंदर क्या हुआ, आपने नहीं देखा कितने घर धस गए, कितने घर वीरान हो गए। क्या आपको नहीं मालूम वो दिन दूर नहीं है, अगर हम ऐसे ही गुनाहों की दलदल में धंसते रहे और गुनाह पर गुनाह करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि एक दिन
हमें भी मौत आनी है, हमें भी मौत का फरिश्ता लेने आ जाएगा, हमारी रूह कब्ज कर ली जाएगी। हम कौन सा मुंह लेकर कब्र में जाएंगे, हम खुदा के सामने कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे। हज़रात मोहतरम, मरने से पहले, दुनिया से जाने से पहले ऐसे काम कर जाओ कि दुनिया यहां भी याद रखे और बाद मरने के भी आपका जिक्र होता है। आज हमारे मुआशरे के लड़कों का हाल ये है, कोई पिंचर जोड़ने वाला बन गया, कोई मैकेनिक बन रहा है। हमने पूछा आप अपने बच्चों को आलिम क्यों नहीं बना रहे, तो कह रहे मौलाना साहब क्या करेगा, 4000 रुपए तनख्वाह मिलेगी मस्जिद में, उसमें भी कई बुड्ढे जीने नहीं देंगे उसको। ये हाल है, कई बुजुर्गों का ये हाल है कि वो जीने नहीं देते हैं कि इमाम साहब आज झाड़ू यहाँ क्यों नहीं लगी, ये सफ क्यों नहीं रखा उठा के रखी, ये लोटा यहाँ कैसा पड़ा है, ये टंकी क्यों टूट गई। हजरात, सारी मस्जिद की जो भी चीज, जो भी काम है मस्जिद का, सारा इमाम ने ठेका ले रखा है। तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है इमाम, कौम का बादशाह हुआ करता है, कहें सुभान अल्लाह। तो हमसे कहा मौलाना साहब 4000 रुपये कमाएगा, बच्चे कैसे पालेगा, कैसे जिंदगी गुजारेगा। मैंने कहा अगर सिर्फ कमाई देखना चाहते हो, सिर्फ कमाई पर अगर तुम डिपेंड हो तो तुम अपने बच्चों को कुछ नहीं बना सकते, ना आलिम बना सकते, ना मुफ्ती बना सकते, ना हाफिज बना सकते, कुछ नहीं बना सकते। लेकिन अभी हजरत ने कहा ना कि आलिम कौन है मालूम है, जब ये मैदान महशर में इनके माँ बापों को सरों पर ताज रखा जाएगा और यही आलिमों की जमात जिनकी ज़रूरत जन्नत में भी पड़ेगी। हजरात मोहतरम, तारीख बताती है जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, दोज़खी दोज़ख में जा रहे होंगे। एक जमात होगी जिसको रोक दिया जाएगा, वो जमात होगी आलिमों की, वो जमात होगी हाफिजों की, वो जमात होगी मुफ्तियों की, उसको रोक दिया जाएगा और सब लोग जन्नत में जा रहे होंगे। हाजी भी जन्नत में जा रहा होगा, नमाजी भी जन्नत में जा रहा होगा, परहेजगार भी जन्नत में जा रहे होंगे, मुत्तकी भी जन्नत में जा रहे होंगे, सारे जन्नत में जा रहे होंगे। जब वक्त रब्बे काबा इरशाद फरमाएगा आलिमों की जमात को रोक दिया जाए, हाफिजों की जमात को रोक दिया जाए, मुफ्तियों की जमात को रोक दिया जाए, लेकिन जब इन जमातों को रोका जाएगा तो ये अर्ज करेंगे मौला हम तो आलिम हैं, हमने तो रातों को कुर्बान किया है, हमने तो तेरे महबूब का दीन सीखने के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया। साथ जन्नत में जा रहे होंगे, हमें क्यों रोका जा रहा है। लेकिन हजरात, जिन जमात को रोका जाएगा, औलमा जानते हैं कि मैदान महशर में सबके सामने औलमा की जमात को एक तरफ खड़ा कर दिया जाएगा। तुम रुक जाओ, इन्हें जन्नत में जाने दो, तुम रुक जाओ और इन्हें जन्नत में जाने दो। नमाजी जन्नत में, हाजी जन्नत में, परहेजगार जन्नत में, मुत्तकी जन्नत में, सब जन्नत में। औलमा की जमात को खड़ा कर दिया गया। इरशाद फरमाएगा रब तुम रुक जाओ। रब की बारगाह में औलमा अर्ज करेंगे मौला हमें रोका किस लिए। कहा तुम अकेले नहीं जाओगे, जिसने तुम्हें पढ़ाया है उसको भी साथ ले जाओ, जो तुम्हारे खानदान वाले हैं उनको भी साथ ले जाओ, जिसने तुम्हें पढ़ाया, जिसने तुम्हें कपड़ा पहनाया है उसको भी साथ ले जाओ, जिसने तुम्हें खाना खिलाया है उसको भी साथ ले जाओ। यानी यहाँ तक कि औलमा की शान मैदान महशर में वो होगी, रब इख्तियार देगा मैंने तुम्हें इख्तियार दिया, तुम जिसको चाहो उसको अपने साथ जन्नत में ले जाओ। ये शान मैदान महशर में किसी को नहीं मिलेगी, ये इज्जत किसी को नहीं मिलेगी, ये मकाम किसी को नहीं मिलेगा। ये जो शान है, ये जो मकाम है, ये नबी के दीन के सदक़े में जो उलमा को इज्जत मिलेगी मैदान महशर में, वो किसी को नहीं मिलेगी। रब फरमाएगा जिसको चाहो उसको ले जाओ। अकेले नहीं जाएंगे, आलिम अकेले नहीं जाएंगे, अब उनका मन है। और जिस बुड्ढे ने टांग खींची होगी उसको तो बिल्कुल सूट। मस्जिदों में अक्सर देखा गया है, हम भी इमामत करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी बात आ जाती है कि दिल रोता है। आलिमों को लोग नौकर समझने लगते हैं, मस्जिदों के इमामों को लोग नौकर समझते हैं, नौकर कि ये हमारा नौकर है। हकीकत में मैंने पूछा हजरत आपकी ये सोच, कहते हैं मौलाना साहब 4000 बहुत हो गया, 5000 का तो तुम खाना खा जाते हो महीने का।
सोचो तो सही, ये हो क्या गया कौम को। यानी घरों से जो टिफिन आता है, कहते मौलाना साहब 5-6 हजार का तो खाना खा गए, 4,000 बहुत है। मैंने कहा ये कौम उस दिन अदब करेगी, हजरत अल्लामा ज़की साहब जुमला नोट करें कि ये कौम उस दिन अदब करेगी, उलमा की जमात का उस दिन अदब करेगी जिस दिन इसके अपने बच्चे आलिम बनेंगे। जिस दिन इनके अपने बच्चे आलिम बनेंगे तो किसी भी आलिम की तरफ नजर उठाने से पहले ये 10 मर्तबा सोचेगा कि मेरा अपना बेटा भी आलिम है। और जब तक ये नहीं बनाएगी तो ये कौम ऐसे ही देखेगी। शमशाद भाई मुबारक हो, बेटी आलिमा बन गई। हाँ, बड़ी मुबारकबाद। जी जी, मैं देख रहा हूं, मेरी निगाह सब पे चल रही है। बहुत बहुत मुबारक हो। इन्होंने जो अपनी बेटी को दिया है ना हजरात, मैं समझता हूं हमारी कौम के लोग सिर्फ घर में एक बेटी को आलिमा बना दे। बोले सुभान अल्लाह यार, सिर्फ एक बेटी आलिमा बने। लोग कहते हैं मौलाना साहब आलिमा बन के क्या करेगी, वही घर चूल्हा। मैंने कहा आलिमा बनकर वो अपनी 7 नस्लों को संभाल सकती है। अरे आलिम पूरी दुनिया में घूमकर लोगों की इस्लाह कर सकता है, लेकिन एक आलिमा अपने घर में अपनी नस्लों को संभाल सकती है। अगर माँ अच्छी है तो बेटी अच्छी होगी, और माँ अगर सीरियल की शौकीन है, फिल्मी ड्रामों की शौकीन है, तो उसकी बेटी कभी अच्छी हो नहीं सकती। तुम्हारी बेटी अगर आलिमा है तो उसकी नस्लें भी वैसी होंगी। सुभान अल्लाह। और जिसके घरों में माँ बहने, अल्लाह अपना करम फरमाए। हाँ हजरात, सीरियल फिल्मी ड्रामे जो छोटे छोटे शौक जो हमारे लिए नासूर बन गए, और गुनाहे कबीरा जो हमारी माँ बहनें घरों में बैठकर कर रही हैं, टीवियों, सीरियल, मोबाइल, सोशल मीडिया। हजरात मैं समझता हूँ अगर इस सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल किया जाए तो इस पूरी सोशल मीडिया पर किताबें भी मौजूद हैं और अच्छी अच्छी तकारीर भी मौजूद हैं। हमारी माँ बहनें सिर्फ घर में बैठकर अच्छी तकारीर उलमा की सुने और समझे तो मेरे दोस्त जो आज हमारी कौम का हाल है, मैं समझता हूँ बहुत जल्दी इस कौम में बहाली और बहारें पैदा हो जाएंगी। हजरात मोहतरम, बस चलते चलते आखिरी बात बताकर रुखसत हो रहा हूँ। मौला अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे कौम अपने बच्चों को आलिम बनाए, अपने बच्चों को हाफिज बनाए। हजरात मोहतरम, बस आखिरी बात, लोग कहते हैं आलिम बनकर मिलेगा क्या, बस आखिरी बात है, क्या होगा, वही चंद सिक्कों की नौकरी, चंद सिक्कों की। हजरात अगर हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे तो मोटी रकम कमाएगा, और कमाने के बाद हमारा बेटा हमारे लिए दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे ऐशो आराम की चीज़ें पैदा फरमाएगा, जैसे एयर कंडीशन घर, एयर कंडीशन गाड़ी, एयर कंडीशन घूमना फिरना। हजरात लोग समझते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बन जाएगा, प्रोफेसर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा तो अच्छी जिंदगी देगा। हमने देखा है जिनके बेटे डॉक्टर बने, जिनके बेटे इंजीनियर बने, जिनके बेटे प्रोफेसर बने, उन्होंने अपने बच्चों को पूरी जिंदगी संवारने के लिए लाखों रुपया खर्च कर कर अपने बेटों को डॉक्टर तो बना दिया, इंजीनियर तो बना दिया, प्रोफेसर तो बना दिया, लाखों रुपया खर्च किया। लेकिन जब उनकी मौत का वक्त करीब आया और जब बिस्तर पर आए और जिंदगी की आखिरी सांसें लेना शुरू किया, हज़रात मोहतरम बिस्तर पर जब जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे तो उन्हें अपना बेटा डॉक्टर याद ना आया, इंजीनियर याद ना आया, प्रोफेसर याद ना आया। उस वक्त उन्हें मस्जिद का इमाम याद आया है, मस्जिद का आलिम याद आया है, मस्जिद का अपना इमाम याद आया। अब इमाम को बुलाया जाए। मैंने कहा तुम्हें अल्लाह ने 4 बेटे दिए थे, कोई बेटा इस काबिल नहीं बनाया कि तुम्हारे मरने पर सूरह यासीन पढ़ देता। अल्लाह अल्लाह, उस वक्त वो जो सांसें ले रहा था, जिंदगी की आखिरी सांसें, इमाम को बुलाया जाए। डॉक्टर आया, दरवाजा खटखटा कर चला
चला गया, इंजीनियर आया बुलाना कर चला गया, प्रोफेसर आया बुलाकर चला गया। इमाम साहब जल्दी चलो, इमाम साहब जल्दी चलो। वो जो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था वो उसका अपना बाप था, इमाम साहब को लेकर गया। इमाम साहब ने कुरान की आयत पढ़ी है, रूह परवाज हो गई। रूह परवाज होने के बाद इमाम साहब ने सवाल कर लिया, तुम कौन हो जो लगातार चक्कर लगा रहे हैं? इतने चक्कर लगा रहे थे, तुम लोग हो कौन? तो एक आया बोला मैं भी इनका बेटा हूँ, दूसरा आया वो भी कहने लगा मैं भी इनका बेटा हूँ, तीसरा आया वो भी कहने लगा मैं भी इनका बेटा हूँ। इमाम साहब ने कहा तीन तीन जिसके बेटे हूँ और एक बेटा इस लायक नहीं कि अपने बाप के मरने पर सूरह यासीन की तिलावत कर लेता। क्या किया तुमने? कहा मैं डॉक्टर हूं, कहा मैं इंजीनियर हूं, कहा मैं प्रोफेसर हूं। कहा लानत है ऐसी डिग्रियों पर जो अपने बाप के मरने पर काम ना। हम समझते हैं डॉक्टर बना दो सब कुछ मिल जाएगा। मेरे दोस्तों हाथ जोड़कर कहता हूं, लखीमपुर के खजूर सुन्नियों, अगर तुमने अपने बच्चों को नबी का दीन दे दिया तो मरते वक्त भी ये दीन काम आएगा और आखिरत में भी तुम्हारी निजात का जरिया बनेगा। डॉक्टर बनाओ, सब कुछ बनाओ, लेकिन सबसे पहले नबी का दीन दो। बनी इसराइल का वाकया है, बात आई है तो सुन लीजिए। एक शख्स का इंतकाल हो गया, तवज्जो है आप लोगों की है? लग रहा तवज्जो भी खत्म हो रही है। अभी तकरीर तो आपको समाप्त करनी है। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीब हिंदुस्तान हजरत शेख सरताज साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखिए आप। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था, बनी इसराइल का वाकया है। एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसकी बीवी हामिला थी और वो मर गया, इंतकाल हो गया। उसको लोगों ने ले जाकर कब्रिस्तान में दफन कर दिया। हजरात, गुनाहगार था, बदकार था, अजाब के फरिश्ते उस पर, फरिश्तों ने अजाब मुसल्लत कर दिया। हजरात, तारीख बताती है कई हफ्ते तक उस पर अजाब होता रहा। उसके घर में बच्चे की विलादत हुई। अपने पीछे एक बीवी, अपनी बीवी को छोड़कर आया था, हामिला थी। जब घर में बच्चे की विलादत हुई तो बेटा पैदा हुआ। हजरात, वो बेटा 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया। जब बच्चा बोलने लगा, हजरात मोहतरम, जब उस बच्चे की जुबान पर पहला लफ्ज आया तो उसकी माँ ने उस बच्चे के हाथ में अल्लाह का कुरान दिया, कायदा दिया। जब कायदा दिया, वो बच्चा उस्ताद की बारगाह में गया, उस्ताद को बुलाया गया, उस्ताद को बैठाया गया, अदब के साथ बच्चे के हाथ में कायदा दिया गया। माँ ने कहा बेटा पढ़िए, अल्लाह अकबर। उस्ताद ने पढ़ाना शुरू किया है, तारीख गवाह है। हजरात, उस माँ ने बच्चे के हाथ में कायदा दिया। मेरी लखीमपुर की गयूर सुन्नियों और मेरी माँ बहनों, कान खोल करके सुनना। वो जो माँ है उस बच्चे को, अपने बेटे को, उसका तो एक ही बेटा था, वो चाहती तो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाती, वो चाहती तो इंजीनियर बनाती, वो चाहती तो प्रोफेसर बनाती, लेकिन सबसे पहले उसने अपने बच्चे के हाथ में अल्लाह का कलाम दिया है। उस्ताद से कहा पढ़ाइए, उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ी है बच्चे ने, रब की रहमत को जोश आ गया। रब ने इरशाद फरमाया, ऐ फरिश्तों, इस बंदे की कब्र से अजाब को
उठा लो, इस बंदे की कब्र से अजाब को हटा दो, इसकी कब्र में जन्नती हवाएं छोड़ दो, इसकी कब्र में जन्नती बिछौना लगा दो, इसकी कब्र को जन्नत की बागों में से एक बाग बना दो। फरिश्तों ने अर्ज़ की मौला जब से आया है तब से अज़ाब में गिरफ्तार है, मेरे मौला अचानक ऐसा क्या हो गया कि इसकी कब्र से अज़ाब को हटाने का हुक्म मिल रहा है। मेरे रब ने इरशाद फरमाया जब ये दुनिया से आया था इसकी बीवी हामिला थी, उसकी बीवी ने बच्चे को जना, बेटा हुआ, वो बेटा आज जमीन पर रहकर मुझे रहमान कह रहा है, मुझे रहीम कह रहा है। मेरी रहमत को ये गवारा नहीं है कि मैं उसके बेटे को, उसके बाप को जमीन में अज़ाब दूं। उसका बेटा मुझे रहमान कह रहा है, उसका बेटा मुझे रहीम कह रहा है। ये मेरी रहमत को गवारा नहीं है कि जमीन पर जिसका बेटा मुझे रहमान पुकारे उसके बाप को जमीन में अज़ाब दूं। हज़रात ये सिर्फ बिस्मिल्लाह की बरकतें, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ी है। सोचिए कुरान पढ़ेगा तो क्या होगा, आलिम बनेगा तो क्या होगा, मुफ्ती बनाओगे तो क्या होगा। मैं मुबारकबाद या पेश करता हूँ उन लोगों को जिनके बच्चे आलिम बन रहे हैं, जिनके बच्चे हाफिज मुफ्ती बन रहे हैं। हज़रात मोहतरम ये बड़ी मुक़द्दस महफिल है, जश्न दस्तार फजीलत। हम और आप यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, तमाम लोग उस बच्ची के लिए, उनके वालिदैन के लिए तमाम लोग दुआ गो हैं। मौला बच्ची के इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए, उनके वालिदैन की ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को, तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए और तमाम दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। मेरे मुअज़्ज़ज़, मेरे सामाईन, मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मैं हाथ जोड़ कर के कह रहा हूँ कुछ भी दो अपने बच्चों को, सबसे पहले नबी का दीन दो, सबसे पहले नबी का दीन पढ़ाओ। हमारी माँ बहनें कान खोल करके सुने, जो आज हमारे मुआशरे का हाल है, कहीं ना कहीं हमारी भी कमी रही है। हजरात अगर हम अपने बच्चों को सही तालीम देंगे तो ये बच्चे कभी भी गलत रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। आज जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, और उन लोगों ने तो एक मिशन बनाया है ये कि मुसलमान बेटियों को गुमराह करो, इतना रुपया मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा। लेकिन जिनके दिलों में खौफ खुदा है, जिनके दिलों में नबी का इश्क है, हजरात वो अपने रास्ता नहीं छोड़ेंगे। जिनके दिलों में नबी का इश्क है वो कभी बहकेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं। बताने का मकसद ये है, ये इश्क जो है सीनों के अंदर, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के सीनों में नबी का दीन पेवस्त करें और नबी का इश्क पेवस्त करें, ताकि ये बच्चे बड़े होकर के अपने वालिदैन के फरमा बरदार बने, नबी के दीन के सच्चे मुबल्लिग बने। अल्लाह ताला हमारी कौम को और हमारे नौजवान साथियों को इल्म के साथ अमल की भी तौफीक अता फरमाए, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में, आपके सुनने में अगर कोई गलती हो गई हो, मौला अपनी रहीमी करीमी का पर्दा डाल कर माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तुबिले। सारे लोग कलमा शहादत पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरकार की हदीस पाक है, आका फरमाते हैं तलाबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। सरकार फरमाते हैं हर मर्द औरत पर, मोमिन पर, हर मोमिन मर्द औरत पर इल्म दीन सीखना फ़र्ज है। जिस तरह नमाज फ़र्ज की गई, ज़कात फ़र्ज की गई, हज फ़र्ज किया गया, इसी तरह इल्म दीन सीखना भी फ़र्ज है। कितना इल्म दीन सीखना फ़र्ज है ये फिर कभी किसी मौके पर बयान करेंगे, लेकिन हाँ इल्म दीन सीखना फ़र्ज है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।